एंड ऐसा कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक है जो सब बता रहे थे आपके पूरे इंडस्ट्री में कि दिस इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, या ये तो नीचे ही जाने वाला है, बट आपने वो कॉन्ट्रेरियन बेट लिया एंड देन यू मेड अ लॉट ऑफ मनी? बट PSUs, overall PSUs. So we had a very, very big, that time we had a 50% allocation to PSUs. Okay. Yeah? But everybody was like, why? And I still have, if you go on YouTube and search my it was like a podcast or an online interview back in January of 2023, still there, and I'm explaining what relative change is happening in the PSU sector, and everybody is like, छोड़ो, इनको कुछ नहीं आता. अच्छा. Like, okay, that's all right. बट क्यों, क्या हुआ था? लाइक लोग क्या बता रहे थे और आपका क्या नहीं कमा के दिए थे किसी को? तो जो उनका एक रिलेटिव चेंज आ रहा था वो कोई देख ही नहीं पा रहा था. क्या रिलेटिव चेंज था? जैसे एक तो मैंने आपको बजट वाला बताया, फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर प्लेग्ड फॉर द लास्ट 10 years, कैपिटल खत्म हो रहा था सब कुछ. बट रिसेंटली क्या हो रहा था, गवर्नमेंट उनका कैपिटल इन्फ्यूज कर रही थी. जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट आया था वो उनके फेवर में उनको स्ट्रेंथ दे रहा था. पुरानी बुक्स क्लियर हो रही थी, नई बुक्स बनने का टाइम आ रहा था. बैंक्स कब पैसे ज्यादा बनाते हैं? जब वो नई बुक्स बनाते हैं. उधर से जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, वो लोग बहुत महंगे थे. कोटक और HDFC जैसे लोग 6 प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहे थे, और आपको PNB जैसी कंपनी 0.7 प्राइस टू बुक उस पे मिल रही थी. तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि हाँ, अब इनके लिए जो बुरा होना था वो हो चुका, दूसरे के साथ जो अच्छा होना था वो भी हो चुका. अब यहां से मैं देखूं कि दोनों में से, ऑफ कोर्स एनी डे कोटक एंड HDFC आर मच बेटर कंपनीज टू ओन फॉर द नेक्स्ट 20 years rather than a PNB. बट बीच में जो मिसप्राइसिंग होती है उससे अगर आप पिछले 2-3 साल देखिए, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैव डन फेयरली वेल व्हाइल देयर प्राइवेट सेक्टर काउंटरपार्ट्स डिड नॉट डू वेल. व्हाई? क्योंकि आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि हर टाइम हम ये नहीं कह सकते. एंड दिस इज वन कंसेप्ट एंड वन प्रॉब्लम विद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और आवर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इंडस्ट्री. जो हम ये बोलते हैं कंपनी अच्छी है, अरे भैया कंपनी अच्छी है पर किस भाव पे मिल रही है वो भी तो बताओ. एशियन पेंट्स कोई बुरी कंपनी थोड़ी है, बहुत अच्छी कंपनी है. पर एक 12% पे ग्रोथ करने वाली कंपनी को तुम 120 मल्टीपल पे आके मार्केट में लोगों को बोल रहे हो कि अच्छी है, दैट इज अ प्रॉब्लम. नहीं बनेगा पैसा खराब ही होगा आपका. तो ये आपको देखना है कि ये जो थ्योरी है कि अच्छी कंपनी है तो होल्ड इट फॉर एवर, आई डू नॉट बिलीव इन दैट. आई डू नॉट बिलीव इन दैट एट ऑल. आप ये देखो कि आपको जिस मल्टीपल पे मिल रही है, अल्टीमेटली आप जाके पूरी कंपनी थोड़ी खरीद रहे हो, या कंपनी भी खरीद रहे हो तो किसी मल्टीपल पे खरीद रहे हो. ठीक है. तो अल्टीमेटली जब आप स्टॉक देख रहे हो तो आपको जो प्राइस जिस पे वो मिल रही है वो भी तो देखना पड़ेगा. बाइंग अ वेरी गुड कंपनी एट अ वेरी एक्सपेंसिव प्राइस इज ऑल्सो अ मेजर ब्लंडर. आप एक महंगी कंपनी खरीदते हो जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, वो 10-10 साल नहीं वो कंपनियां चलती. इस चीज को आप याद रखिए. L&T जिसने 2008 में खरीदी, 2018 तक उसको कोई पैसा नहीं बना. तो L&T कोई बुरी कंपनी है? कैपिटल जो हम ये बोले इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स की इंडिया की बेस्ट कंपनी है. उसके जैसा ऑर्डर बुक किसी के पास हो ही नहीं सकता. L&T ऑर्डर्स रिजेक्ट करती है कि हम इससे ज्यादा काम नहीं कर पा रहे भाई, और ऑर्डर मत दो. बट अगर आप उसको भी महंगा खरीदोगे तो प्रॉब्लम आएगी. एशियन पेंट्स को 2021 में जिसने 120 मल्टीपल पे खरीद लिया, चलो अगले 5 साल पैसे बना के दिखा दो, उसमें नहीं बना सकते क्योंकि महंगी इतनी. इट हैज टू टोन डाउन. कंपटीशन आ गया, JSW पेंट्स आ गया. लग रहा है अरे यार पेंट ही तो बेच रहा है, ब्रांड इसके पास है, मैं भी अपना ब्रांड ले आता हूँ. JSW कोई छोटा ब्रांड थोड़ी है. और आप बताओ पेंट में कोई ऐसी स्पेशल उसके पास टेक्नोलॉजी है कि और किसी के पास नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है. ग्रासिम भी आ गया अभी तो. हाँ, अब ग्रासिम आ गए, सब आ रहे हैं. कुछ नहीं है. अल्टीमेटली है तो कमोडिटी ना. आप उसको ब्रांड लगा के कितना शाइन करोगे? Yeah, I agree. So, I think don't buy very expensive. Yeah. Reasonably expensive चलता है जिसको ग्रोथ एनकाउंटर कर पाए. तो पेग रेशियो एक बहुत अच्छी चीज है कुशल, जो हमारे बढ़ेंगे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको देखनी चाहिए. पेग पे देखो चीज को. पेग रेशियो इज प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो. प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ. और कितना मतलब आइडियल ऐसे कुछ डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट क्या होगा अलग अलग सेक्टर. जैसे जो कमोडिटीज में तो लगता ही नहीं है. ओके, कमोडिटीज का तो आप सिंपल चीज समझिए. जब कमोडिटीज को प्रॉफिट्स आ रहे हैं आपको उनको बेचना है, जब उनको लॉसेस आ रहे हैं तब आपको उनको खरीदना है. और इसके साथ एडिंग के आपको ये जरूर देखना है कि मतलब कमोडिटीज में आपको साइकिल का पता होना चाहिए. अगर आपको साइकिल मिसरीड कर लिया आपने कमोडिटीज में तो प्रॉब्लम है. अगर हम जो ब्रांड्स हैं जैसे FMCG ब्रांड्स हैं, समथिंग लाइक अ लेवर और कंपनीज लाइक दिस, ये आप 3-4 पेग पे भी ले सकते हो. पर उससे ज्यादा नहीं. ये 10-10 पे मिलेंगी तब नहीं लेना इनको, मतलब फिर पैसे नहीं बनेंगे.
फिर आप बेंचमार्क को भी नहीं बीट कर पाओगे, ठीक है। कुछ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली कंपनीज हैं वो 2 तक मिल जाएं, ज्यादा आपका मन है लेने का 2.5 तक ले लो बस। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल्स हैं 2, 2.5, 3, बस ट्राई करो जितनी सस्ती मिले यार। पैक पे, लेकिन पैक पे लो। एंड पैक इज प्राइस अर्निंग्स डिवाइडेड बाय ग्रोथ। सिंपल। सो ग्रोथ ये हो गया, पी रेशियो है। हाँ, पहले पी रेशियो का थी प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। करेक्ट। मतलब स्टॉक का प्राइस जो आ रहा है उसको ईपीएस से डिवाइड किया, करेक्ट। फिर इसी को ग्रोथ रेट से डिवाइड कर दिया। 3 साल का ग्रोथ रेट ले लो। एंड ये रेवेन्यू ग्रोथ रेट है, नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ रेट। ये प्रॉफिट, आप रेवेन्यू ग्रोथ रेट भी ले लो, वो भी ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। जिसको रेवेन्यू आ रहा है उसको उधर भी ग्रोथ आ ही जाती है जनरली। Got it, fair. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.